बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज के जो हमारा टॉपिक है, आज के जो हमारा उन्वान है वो है कि कसर नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। कसर नमाज कितने किलोमीटर पे पढ़नी चाहिए और इसकी क्या मिकदार है कि कसर से मुराद कितने किलोमीटर हों, कितने मीटर हों और कसर नमाज कितनी पढ़नी चाहिए। आज ये हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज आपको बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बाद लोग ऐसे हैं कि कसर नमाज में जब यानी सफ़र की नमाज है उसमें फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं और बाद लोग मुकम्मल नमाज पढ़ लेते हैं। आज ये सारी चीज़ें आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आप सुनेंगे तो आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सफ़र की जो मिकदार है, यानी कितना सफ़र हो तो हम कसर नमाज पढ़ेंगे, सफ़र की नमाज पढ़ेंगे, उसका जो मिकदार है वो 92 किलोमीटर है, यानी 52 किलोमीटर सफ़र है। जब 52 किलोमीटर से ऊपर आप सफ़र करेंगे तो फिर आपकी जो नमाज है वो कसर हो जाएगी। यानी सफ़र की नमाज आपने 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो 4 नहीं पढ़ेंगे बल्कि 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना, अगर आपने अकेली नमाज पढ़नी है, यानी अकेले हैं आपने नमाज पढ़नी है तो फिर आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। अगर यानी कि आप मुसाफिर हैं, इमाम मुकीम है, जमात के साथ पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको मुकम्मल नमाज पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि आप मुसाफिर हैं। जो इमाम है इमामत के फ़रज़ सर अंजाम दे रहा है, जिसके पीछे आपने आके पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर कहा है, वो इमाम मुकीम है। अगर इमाम मुकीम है तो फिर आपके लिए यही है कि आप मुकम्मल नमाज पूरे फ़र्ज़ पढ़ेंगे। 4 फ़र्ज़ हैं तो 4 पढ़ेंगे और 3 हैं तो आप 3 पढ़ेंगे, क्योंकि आप इमाम के पीछे आ गए हैं। हाँ, अगर आप अकेली पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कहीं गए हैं सफ़र पे, अकेला टाइम नमाज का टाइम हो गया है, आपने अकेले नमाज पढ़ी है, तो फिर आप सफ़र नमाज की नियत करेंगे और आपने फ़कत 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं। और आगे जो है ये जो सफ़र की नमाज है इसमें रियायत दी गई है तो फ़र्ज़ों में दी गई है, बाकी जो है आप सुनतें भी अदा करेंगे, आप नवाफिल भी अदा करेंगे। अगर आपके पास वक्त नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे ट्रेन निकल जाती है, गाड़ी चली जाती है, वहाँ जल्दी से बंदा फ़र्ज़ पढ़ लेता है कसर, तो बकिया नमाज नहीं पढ़ सकता, वो ऐसा है कि वो बाद में अदा कर सकता है। अगर फ़र्ज़ पढ़ के चले जाएं तो ठीक है, क्योंकि मजबूरी है, एक मजबूरी को देखा जाएगा कि गाड़ी जा रही है या किसी मजबूरी के तहत कहीं जाना है, जल्दी है, तो फिर आप फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जानबूझकर आप बकिया नमाज कज़ा नहीं कर सकते। आपको बकिया नमाज पढ़नी पड़ेगी, सुनतें भी पढ़नी पड़ेगी और आपको नवाफिल भी अदा करने पड़ेंगे। और सफ़र की नमाज में बाज़ औक़ात लोग ऐसा करते हैं कि उनका सफ़र है 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर सफ़र करते हैं, लेकिन वहाँ नमाज मुकम्मल पढ़ते हैं। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सफ़र की नमाज में छूट दी है, एक इनाम दिया है कि तुम सफ़र में आधी नमाज पढ़ो, रियायत दे दी है, तो फिर हमें आधी ही पढ़नी चाहिए, फ़र्ज़ 2 ही पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर मुकम्मल पढ़ेंगे तो बाज़ औक़ात हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि फिर गुनहगार हैं आप, क्योंकि अल्लाह ने छूट दी है और अल्लाह ने माफ़ी दी है, तो फिर इसी तरीके से हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन यकीनन याद रखें, लेकिन नमाज़ पढ़ें तो फिर ऐसे अंदाज से पढ़ें, ऐसे तरीके से पढ़ें तो खुदा और उसका मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। हमारा नमाज़ पढ़ने का जो हक़ है, इबादत करने का जो हक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस इबादत के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, दुनिया में भेजकर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी करना है, रब से अपना रिश्ता मजबूत करना है, रब से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है, तो यकीनन याद रखें फिर हम खूबसूरत करके नमाज़ पढ़ें और ख़ूबसूरत करके अपने रब को सजदा करें, अपने रब की बारगाह में ज़िरिया गारी करेंगे। और अपने रब को जब सजदा करेंगे, जब सर झुकाएंगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारी परेशानियाँ, हमारी तकलीफ़ें, हमारी मुसीबतें, ये सारी चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हल, इन सारी चीज़ों का जो इलाज है वो है नमाज, अपने रब का दीदार करना, अपने रब के ज़रिया गारी करना और अपने रब की बारगाह में झुकना। ये सब मसाइल का जो हल है ये रब की बारगाह में है और रब ज़ुल जलाल इस नमाज के सदक़े, हमारी इबादत के सदक़े, ज़िक्र व अज़कार के सदक़े हमारी जो परेशानियाँ हैं, ये तकलीफ़ें हैं, अल्लाह दूर कर देगा। अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की और नमाज के मसाइल सीखने की और नमाज के नमाज समझने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान पर और कुरान को हमें पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।